कराची का एक ऐसा अस्पताल जहां हर बीमारी का इलाज सिर्फ 100 रुपए में किया जाता है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन हो या ब्लड प्रेशर की दवाइयां या लैब के टेस्ट, सब इसी 100 रुपए की फीस में मिलेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। एक जानिब जहां पाकिस्तान में हेल्थ केयर के बहुत से मसाइल हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ऐसे अदारे भी हैं जो मिसाली काम कर रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके मेहरान टाउन में, जो कि एक कच्ची आबादी है। यहाँ पर सीना हेल्थ केयर फाउंडेशन की जानिब से एक क्लिनिक बनाया गया है और ऐसे ही क्लिनिक कराची में तकरीबन 40 के राउंड अबाउट मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में बनाए गए हैं। इसका तरीक़े इलाज ये है कि सिर्फ 100 रुपये के अंदर मुकम्मल प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाती हैं। आइए आपको क्लिनिक का विजिट भी करवाते हैं और किस तरह से यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है, स्टाफ कैसा है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है हमारे पास रिसेप्शन एरिया में। ठीक है, रिसेप्शन एरिया पे उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें 50 रुपये की एक मामूली सी टोकन फ़ीस है, वो हम चार्ज करते हैं। इसके बाद पेशेंट को VSS स्टेशन पे हम असाइन कर देते हैं। हमारे पास 2 VSS स्टेशन होते हैं, इक्वली पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि ज़्यादा रश ना हो। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट के तमाम उसके वाइटल्स वगैरह चेक हो जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया और टेम्परेचर वगैरह, हाइट वगैरह चेक की जाती है। उसके बाद पेशेंट को जो है डॉक्टर के पास असाइन किया जाता है। वो वहाँ जाके अपना फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें सही से चेक करके उनकी जो भी क्यूरी है, जो भी उनकी डायग्नोज है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो उनको वहाँ पे डील किया जाता है, उनको देखा जाता है। इसके बाद पेशेंट को डॉक्टर ने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, जैसे खून पेशाब के कोई टेस्ट वगैरह होने हैं, तो उनको फिर लैब की तरफ कन्वर्ट किया जाता है। क्लिनिक के अंदर भी लैब मौजूद है, सारे टेस्ट वगैरह हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पे जितनी भी उनकी कलेक्शन होती है ब्लड की या सैंपल यूरिन की, स्टूल की, वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है और वो डे एंड के ऊपर जो है हमारी मेन सेंट्रल लैब है सीना की, जहाँ पे वो सारे टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो वो सैंपल सारे जो है हमारे राइडर डे एंड पे लेके और वो वहाँ ले जाते हैं और वहाँ परफॉर्म होके हमें नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जितनी भी चीज़ें पेशेंट के साथ हो रही होती हैं वो सिर्फ एक 50 रुपये की टोकन फ़ीस के अंदर होता है। इसके अलावा कोई इजाफी चार्ज हम नहीं कर रहे होते हैं। 50 रुपये रखे गए हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? 50 हैं या 100 हैं, जितने भी हैं? इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है क्योंकि हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जितने भी फ्री का एक कॉन्सेप्ट है ना, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है, चाहे वो जितनी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, जितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मेरे दिल में उसका अच्छा फ्री तो है, फेंक दिया। ठीक है, जब हम किसी से एक छोटा सा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं तो उसको उसकी भी कदर होती है कि हाँ यार मैंने 50 रुपये दिए हैं तो मुझे जो ट्रीटमेंट मिल रहा है तो यकीनन वो कुछ होगा और मैं उसको सिंसियरली देखूं या उसको मैं डील करूं। हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ के हम पेशेंट डील कर रहे होते हैं। ज़कात के होते हैं, वेलफेयर के होते हैं और नॉन ज़कात के होते हैं। तो इनको हमने मुख्तलिफ कैटेगराइज किया हुआ है। 3 कलर्स के हमारे कोडिंग है कार्ड्स की। ये ग्रीन कार्ड है जो कि पूरी एक फैमिली का कार्ड बन जाता है, जिसमें फैमिली हेड जो हैं, चाहे वो उनकी वालदा हैं या वालिद साहब हैं, उनके नाम का ये कार्ड बनता है। और उसके बाद उस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो 4, 6, 8, 10 जितने भी लोग हैं, उन सब की फिर डिटेल्स पीछे आ जाती हैं और वो हर विज़िट पे अपना सिर्फ ये कार्ड लेके आएंगे जिस पर्सन का भी ट्रीटमेंट लेना है उन्होंने। ठीक है, और उनका इस कार्ड के ऊपर ज़कात से इलाज हो जाता है। सेकंड हमारे पास कैटेगरी है वेलफेयर की। ऐसे पेशेंट जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, लाइक क्रिश्चियंस, हिंदू और प्लस मुस्लिम के अंदर जो सैयद हैं, जो ज़कात नहीं ले सकते, तो उनके लिए सीना हेल्थ एजुकेशन ने जो है एक अलग फ़ंड रखा हुआ है वेलफेयर का। उनका तमाम इलाज जो है वेलफेयर से हो रहा होता है। ठीक है, तो पेशेंट को बताया जाता है कि उसका किस फंड से हो रहा है? बिल्कुल, जब भी पेशेंट का ये कार्ड क्रिएट किया जा रहा होता है तो हमारा एक पूरा राज़ीनामा है, ज़कात फॉर्म है, वेलफेयर फॉर्म है, वो फिल किया जाता है। पेशेंट से पूछा जाता है कि भाई आपका जो भी यहाँ पे इलाज मुआवजा होगा वो सारा ज़कात के पैसों से होगा, क्या आप समझते हैं कि आप ज़कात के मुस्तहिक हैं? ठीक है, तो अगर वो कहता है हाँ जी मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, तो उनका फिर ये ग्रीन कार्ड दिया जाता है। लेकिन अगर कौन सा? हाँ, ये हमारे पास येलो कार्ड है, ये प्राइवेट कार्ड काउंट होता है। ठीक है, हर एक पेशेंट का इंडिविजुअली ये कार्ड बनता है। अगर किसी बच्चे ने दिखाना है तो भी उसका ये कार्ड बनेगा। अगर किसी बड़े ने दिखाना है और वो ये समझता है कि जी मैं ज़कात का
एलिजिबल नहीं हूँ, मैं ज़कात के पैसों से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं पे कर सकता हूँ, तो फिर उनका ये कार्ड बनाया जाता है। जब रिसेप्शन से पेशेंट का असाइन हो जाता है तो वो हमारे VSS स्टेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पेशेंट के तमाम जो है ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसकी हाइट वेट चेक की जाती है, टेम्परेचर वगैरह चेक करके फिर हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, 3 से 4 डॉक्टर हमारे हर क्लिनिक में मौजूद होते हैं। तो हमारे जो वाइटल स्टेशन के स्टाफ हैं वो पेशेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ताकि पेशेंट का वेटिंग टाइम भी कम हो और डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट जो है टाइम टू टाइम जाते रहें। काशिफ भाई, अगर हम इस इलाके की बात करें या ओवरऑल देखें तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? पेशेंट जिनमें कॉमन डिसीज़ कौन सी हैं कच्ची आबादियों में? ओवरऑल हमारे पास सारे ही पेशेंट आ रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं टॉप 3 या टॉप 5 की बात करूं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है शुगर के डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, जिनको मतलब HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर अनकंट्रोल्ड है उनकी, ठीक है, हम उनको मेडिसिन दे रहे होते हैं। प्लस सेकंड नंबर पे हमारे पास गायनी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि हाइजीनिक प्रॉब्लम भी हैं, तो डायरिया का भी इश्यूज़ रहता है यहाँ पे। लेकिन गायनी और शुगर ये हमारे टॉप 2 डायग्नोज हैं जिसमें हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे हेपेटाइटिस C के जो है बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी हम लोग यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं। तमाम बीमारियों की जो मेडिसन है, इवन के जो शुगर की इंसुलिन है, वो भी क्या आप फ्राहम कर रहे हैं? बिल्कुल, स्पेशली जो डायबिटीज़ की पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनकी तमाम दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, स्पेशली इंसुलिन भी। इंसुलिन जो कि अगर आप बाहर से भी लेते हैं तो उसका अराउंड 1100 प्लस का एक वाइल चल रहा है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बिल्कुल 100 रुपीज़ की एक बास्केट होती है हमारे पास, जिसमें हम वो तमाम दवाइयाँ शुगर की, ब्लड प्रेशर की हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्लस इंसुलिन भी उसी 100 रुपीज़ के अंदर ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 रुपीज़ में मेडिसिन वगैरह एंड टेस्ट सब कुछ इंक्लूड है, कोई भी किसी भी किस्म की डिसीज़ हो? बिल्कुल, 50 रुपये जो रजिस्ट्रेशन के मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर डॉक्टर कंसल्टेंसी प्लस टेस्ट ये सब कुछ हो जाते हैं। प्लस अल्ट्रासाउंड भी अगर किसी को नीड है तो अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी हमारे पास होती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, वो 50 रुपये के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अगर किसी को दवाई चाहिए तो वो 100 रुपीज़ की एक बास्केट होती है हमारे पास, उसके अंदर वो 100 रुपीज़ के अंदर उनकी जितनी भी डॉक्टर ने एडवाइस की है मेडिसिन, वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कितनी देर की देते हैं इनिशियली, कितने दिनों की? वो डिपेंड करता है उनकी डायग्नोज के ऊपर और डॉक्टर के ऑर्डर के ऊपर। मिनिमम हम 3 डेज़ की मेडिसिन दे रहे होते हैं और मैक्सिमम हम 7 डेज़ की दे रहे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ख़वातीन पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे अक्सरियत हमारे पास जो है ख़वातीन हैं, जेंट्स भी पेशेंट होते हैं, लेकिन जेंट्स ज़्यादातर सुबह में ही, क्योंकि ऑफिस का मसले मसाइल होते हैं, कोई आते हैं हाफ डे लेके आ रहे होते हैं कुछ, तो इसलिए वो सुबह में जल्दी फ्री हो जाते हैं। और फीमेल्स की अक्सरियत हमारे पास ज़्यादा है पेशेंट्स की। इस वक्त कराची में तकरीबन कितने क्लिनिक्स हैं और किस किस इलाके में हैं? हमारे कराची के अंदर अराउंड 40 प्लस क्लिनिक्स हैं सीना के, जिसमें कोरंगी टाउन के अंदर इस वक्त 4 क्लिनिक्स हैं, इसी तरीके से लांडी, बिन कासिम, और अगर हम बाउंड्रीज़ को लें तो हब चौकी से लेके सोराब गोड और सोराब गोड से लेके घाघर फाटक तक के ये पूरा एरिया जो है, इसके पूरे शहर के अंदर हमारे फैले हुए क्लिनिक्स हैं। ये कच्ची आबादियों में ही हैं। ज़्यादातर हमारे कच्ची आबादियों के अंदर क्लिनिक्स हैं। टाइमिंग्स हमारी हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हम पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स की टाइमिंग भी 9 से 2 बजे की ही होती है। सीना के फाउंडर कौन हैं? सीना के फाउंडर जो हैं आसिफ इमाम साहब हैं, डॉक्टर आसिफ इमाम साहब। उन्होंने 1998 के अंदर जो है सीना की बुनियाद रखी थी बल्दिया क्लिनिक से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए, फैमिली बढ़ती गई, और आज सीना जो है माशाल्लाह 40 से ज़्यादा क्लिनिक्स जो है पूरे कराची के अंदर काम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। बताइएगा कि यहाँ पर जो ख़वातीन पेशेंट की हम तादाद काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, तो कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जो कॉमन हैं, और यहाँ पर बिलखुसूस कच्ची आबादी की बात करें तो कच्ची आबादी में कौन सी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा हैं? अच्छा देखिए, कच्ची आबादी में सबसे बड़ा मसला क्योंकि यहाँ पानी का है, सफाई का है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है वहाँ पर स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। ख़वातीन हैं, ख़वातीन के साथ बच्चे भी हैं, तो उनमें स्किन की यानी कि जिल्द की बीमारियाँ बहुत आम हैं, तो उसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन है, तो इस तरह की बीमारियां इन ख़वातीन और बच्चों में ज़्यादा होती हैं। फिर दूसरा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बच्चों को और औरतों को दोनों को कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि बच्चों के साथ ख़वातीन आती हैं। बच्चों में जैसे आम तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या इस तरह के जो और आम बच्चों की बीमारियां होती हैं वो उनके साथ हैं। तीसरा जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं सबसे बड़ा कि वो हामला ख़वातीन होती हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो इस तरह क्या है कि मेजर जो हमारे पास बेसिक जो आ रहा है, फिर गायनी के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, इनफर्टिलिटी है, यानी कि
काफ़ी साल हो गए शादी को और बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए भी हमारे पास सैटरडे को हमारे पास गायनी की डॉक्टर आती हैं, तो हम लोग फिर उनको रेफ़र करते हैं। तो पेशेंट उससे भी हमारे पास माशाल्लाह, इसलिए यहाँ पे ख़वातीन का रश बहुत है, जिनके मसले हैं, माहवारी के मसले मसाइल हैं या और दूसरे गायनी के इश्यूज़ होते हैं हमारे पास, उसके लिए भी ख़वातीन बहुत सारी हमारे पास आती हैं मसले लेकर। डॉक्टर अली हमीद साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ बच्चों को चेक कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि बच्चों में कौन सी डिसीज़ हैं ज़्यादातर? गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम पहले आते हैं, इस मौसम में तो वैसे ज़्यादा हैं। फिर पेट दर्द, मोशन, ये सब आएंगे। और आजकल बच्चों में मैंने देखा आजकल ज़्यादा ये जो आपका टीबी है ना, ये भी आम होने लग गया है, ख़ास तौर पे सेरेब्रल टीबी जो कच्ची आबादियों में कच्ची आबादियों में। जी बेशक। रोज़ाना तकरीबन कितने बच्चे आते हैं चेकअप के लिए? मेरे पास रोज़ाना कम से कम 20-25 पेशेंट बच्चे जो आते हैं वो तो आते हैं। सिर्फ चाइल्ड आते हैं? चाइल्ड आते हैं। इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं वो यकीनन मिसाली तौर पर काम कर रहे हैं और कच्ची आबादियों में इस तरह के क्लिनिक्स का होना भी किसी बड़ी सहूलत से कम नहीं है। अपने मेज़बान से मंशा से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।